Dear students, we have studied ions, cation and anions. Now, next will be rules for writing the chemical formula. Rule for writing chemical formula. Okay, we have studied. It means कैटायन का एक कैटायन वाले के साथ में एक एनायन का साथ, जैसे अपन ने देखा था कि यहाँ पर Na प्लस है, ओके, देन यहाँ पर Cl माइनस है, दोनों एक एक है. अब ये दोनों अगर मिलेंगे, किससे मिल रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स. दिस इज इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. तो इन दोनों की, इसकी वैलेंसी कितनी है? +1, इसकी है -1. दोनों कैंसिल आउट होकर के फॉर्मूला बना देंगे ये NaCl. दैट इज नेम इज सोडियम क्लोराइड. ओके, ऐसे ही अगर देखेंगे अपन दूसरा फॉर्मूला, ऐसे सपोज एक Ag+ का है और अगर साथ में देखें अपन Br- है, इसकी प्लस वैलेंसी है, इसकी माइनस वैलेंसी, दोनों सेम ही वैलेंसी है. तो ये वैलेंसी इसके साथ, ये वैलेंसी इसके साथ, दोनों सेम ही है. तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका AgBr. दैट इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है, ये तो सिंपल वाला हुआ. अब अगर इधर का अपन देखते हैं ऐसा, है ना, जिसमें ये तो है +1 और -1 का क्या है? 2 अगर हो जाता है, जैसे देखो -1 का 2 ले लेते हैं अपन, कार्बोनेट. ठीक है, CO3 2 माइनस, तो इसकी +1 वैलेंसी है, इसकी -2 है. तो ये वैलेंसी लगेगी इसके साथ और ये वैलेंसी लगेगी इसके साथ. तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये वैलेंसी लगाना इसके साथ, ये पूरे, इस पूरे के साथ 1 लगना है, तो ये तो इतना ही रहने वाला. तो ये हो जाएगा, ये वैलेंसी इसके साथ, तो ये हो जाएगा K2CO3. तो ये CO3 के ऊपर 2 है, ये पूरा है CO3. तो ये हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट. ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं. जैसे यही पोटेशियम लिया अपन ने K+ का, और जैसे इधर से लिया अपन ने इस सोडियम को लेता हूँ, जैसे ये Na+ और ये S2- लिया. ठीक है, तो इसकी है प्लस वैलेंसी, इसकी है -2 वैलेंसी. ये वैलेंसी लगेगी इसके साथ और ये 2 लगेगा इसके साथ. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो आपस में एक जैसे होंगे ना. तो ये +1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैलेंसी इक्वल हो जाएगी. इसके साथ 2 लग जाएगा, तो ये वैलेंसी हो जाएगा इसका नंबर ऑफ 2 और ये S हो जाएगा. इसको सीधा आप ऐसे भी समझ सकते हो, सल्फर की माइनस वैलेंसी है, इस Na की +1 है, तो इस 2- को बैलेंस करने के लिए 2+ चाहिए. तो वी कैन राइट 2+, ऐसे हो जाएगा. तो ये इसकी वैलेंसी कितनी, कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, और सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 1. तो आप ऐसे समझो, ये इसके एक हाथ है, इसके 2 हाथ है, तो ये 2 जनों को पकड़ सकता है ऐसे. तो ये दोनों ऐसे पकड़ में आ जाएंगे ऐसे, ये 2 जने चाहिए इसके लिए. तो इसका फॉर्मूला क्या बना? एक सल्फर के साथ कितने Na आ रहे हैं? 2. तो फॉर्मूला बन गया Na2S. ऐसे ही जरा देखो आप, ऐसे समझो, जैसे ये Na है, ये Na+ है. ठीक है, ये इसके पास एक हैंड है पकड़ने के लिए. आप इधर से अगर मान लो फॉस्फोरस को ले लिया आपने, फॉस्फाइड, इसकी 3 हैंड है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 3. तो कितने सोडियम को पकड़ सकता है? 2 सोडियम, 3 सोडियम को पकड़ सकता है ऐसे. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? जैसे ये Na की प्लस और P की 3-, तो इसकी तो +1 है और इसकी 3- है, ये इसके साथ लग जाएगा, ये इसके साथ. तो वी कैन राइट Na3P. और इस कंसेप्ट में समझेंगे तो ये इसका एक हाथ है, इसका एक हाथ है, तो ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको पकड़ लेगा.
तो एक पी को बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम चाहिए? 3। तो वी कैन राइट Na3P। ये इस तरह से, नेम इज सोडियम फॉस्फाइड, ये ऐसे बनता है। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी समझने का मतलब ये है नंबर ऑफ फॉर्मूला बनाना। तो इसका नाम है जैसे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो ये इस तरह से बनेगा सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। ऐसे जैसे अपन ने ये लिया, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपके सामने ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ में क्या है? Na की वैलेंसी कितनी है? +1 और P की -3। तो इसकी ऐसे लिख दो +1, इसकी -3। तो ये वैलेंसी लग जाएगी इसके साथ और ये लग जाएगा इसके साथ। तो वी कैन राइट Na3P, दैट इज कॉल्ड सोडियम फोस्फाइड। फोस्फाइड। तो इस तरह से बनेगा ये। तो अपने को ये इनके फॉर्मूले बनाने सीखने, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था ना, 1 का 1 के साथ, ये 1 का 1 के साथ था, ये 1 का 1 के साथ, ये 1 का 2 के साथ और ये 1 का 3 के साथ। तो ऐसा समझ सकते हैं अपन ने ये पढ़ा, +1 का -1 वाले के साथ कंपाउंड देख लिया, +1 का -2 वाले के साथ देख लिया, +1 का -3 वाले के साथ, यानी ये +1 का तीनों के साथ कंपाउंड देख लिया अपन ने। अब नंबर बारी किसकी आती है? कोई +2 वाला पकड़ेंगे, उसको अपन किसी -1 वाले के साथ लेंगे, -2 वाले के साथ लेंगे, -3 वाले के साथ लेंगे। तो ऐसे ही अपन पकड़ेंगे, इधर से कोई +3 वाला लेंगे, उसको अपन -1 वाले के साथ भी कंपाउंड बनाएंगे, -2 वाले के साथ भी बनाएंगे और -3 वाले के साथ भी बनाएंगे। तो इस तरह से 1 बाई 1 का अगर लेते हैं तब भी 9 कंपाउंड बनते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 9। तो 9 कंपाउंड बनते हैं। तो अपन ने ये थोड़ा सा एक ट्रेलर देखा, अभी पूरी पिक्चर बाकी, आप ऐसे समझो इसको। तो ये कंपाउंड बनने का तरीका है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर आपको समझ में आ गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है ना? तो ये इस तरह से अपने को याद रखना है। तो अभी अपन ने ये एग्जाम्पल देखे। अब ये बता दिया मैंने आपको, ये वाला देखा अपन ने अभी। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखें आप। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना है। ये 1 का 1 के साथ बता दिया मैंने। जैसे देखो ये था ना, ये इसके साथ हो गया, इसको वापस देखते हैं, ये इसके साथ हो गया। फिर इसका इसके साथ देखना है, इसका इसके साथ देखना है। तो इस तरह से हो गया, तो ये हो गया। तो 1 2 3 एग्जाम्पल हो गए, ये इसके तीनों एग्जाम्पल हो गए। तो अभी मैं ये लूँगा, तो अब ध्यान देना। तो इसको आगे देखते हैं अपन। चलिए अब देखिए, इधर से किसी प्लस को लेते हैं अपन। जैसे अपन ले लेते हैं कैल्शियम को, Ca2+ को। ठीक है, इधर से किसी एक Cl- को ले लेते हैं। तो इसकी +2 वैलेंसी है, इसकी -1 है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ, इधर से मैंने +2 वाला लिया है, तो इधर से -1 वाला भी लेंगे, -2 वाला भी लेंगे, -3 वाला भी लेंगे। तो +2 को इसके साथ कंपाउंड बनाएंगे अपन, इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये ले लिया अपन ने। तो देखो ज़रा, ये इसके साथ लगेगा और ये इसके साथ। तो ये 1 लग जाएगा, इसके साथ 2 लग जाएगा। तो दैट इज़ CaCl2। तो नेम इज कैल्शियम क्लोराइड। तो जो नाम लिखवाए थे ना आपको, जैसे इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम क्लोराइड है, तो नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही अपन देखते हैं, इसी सी ए को अपन लेते हैं, Ca2+ को किसी माइनस के साथ ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया 2-, ऐसे। तो इसकी 2+ है, इसकी 2- है, तो दोनों सेम हो गई। तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ भी वैलेंसी नहीं लगेगी। तो इसका नाम हो जाएगा जैसे कैल्शियम सल्फाइड। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं 2 वाले का। तो जैसे हो जाएगा Mg ले लेते हैं। तो Mg2+ और इधर से SO4 2-, इस SO4 की पूरे की 2- है। तो इसकी 2+ है, इसकी 2- है, तो दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कुछ लगना नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला MgSO4। तो नेम है इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसका नाम है सल्फेट। तो नेम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे। तो थर्ड वाला अगर देखते हैं अपन, तो थर्ड वाला देखो जरा आप। थर्ड का मतलब क्या बताया था? 2 का 3 के साथ। तो ये जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम ले लिया मैंने, या फिर कैल्शियम ले सकते हैं, बेरियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, मैग्नीशियम ले लेता हूँ 2+, और इधर से ले लेता हूँ मैं
N3 ले लेता हूँ, चलो N3। तो इसकी 2 प्लस है, इसकी 3 माइनस है, तो ये 2 तो लग जाएगा इसके साथ और 3 लग जाएगा इसके साथ। तो देखो ज़रा क्या लगना है। तो ये मैग्नीशियम के साथ कितना लगाना है अपने को 3, और इनके साथ कितना लगाना है 2। तो ये 2 तो इसके साथ और 3 इसके साथ, तो दोनों हो गए ना। ये 2 इसके साथ लगेगा। देखो चार्ज बैलेंस कैसे होता है, 2 इंटू 3 माइनस के कितने हो गए 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चार्ज दोनों बराबर हो गए ऐसे। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड जो इसका नाम है ना उधर उस टेबल में उसके हिसाब से नाम होगा। तो ये एक ऐसा हो गया। अब इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन 3 वाले का। चलो एक और देख लेते हैं अपन। तो ये ले लेते हैं, जैसे जिंक या कोई सा भी ले सकते हैं अपन। कैल्शियम ले लो, जैसे ले लिया Ca2+, और इधर का ले लिया अपन ने कैल्शियम फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो इसकी है 2 वैलेंसी, इसकी है 3 वैलेंसी -3 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा Ca का 3। अब यहाँ देखो ये PO4 है, तो 2 इसके बाहर लगाने पर एक चक्कर पड़ता है। जैसे मैंने आपने लगाया PO4 और 2 इसके बाहर लगा दिया, तो ये कितना हो गया 42 हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की काउंटिंग दे रखी है जैसे SO4 में इसमें, तो इसके लिए पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट। ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना करके ब्रैकेट के बाहर लिखना है 2। तो ये फॉस्फेट कितने बार हो गया 2 टाइम्स हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं एक Ca यानी 2 Ca मिलकर के PO4 के 3 माइनस वाले कितने PO4 के साथ जुड़ रहे हैं, इतने। ऐसे ये इसका मतलब PO4 सॉरी 3 माइनस ये 2 प्लस, तो इनका मिलकर के कंपाउंड बनाता है। तो ये 3 है और ये 2 हैं, है ना। तो ऐसे मिलकर ये बैलेंस होते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाता है Ca3 और ये 2 टाइम्स ये ऐसे। तो ये 2 2 2 प्लस के 6 हो गए और माइनस माइनस के ये माइनस के 6 हो गए, प्लस के 6 हो गए। इस तरह से ये बैलेंस होता है। तो 3 कैल्शियम मिलकर के 2 फॉस्फेट के साथ में कंपाउंड बनाते हैं, 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्वांटिटी नहीं आएगी, 3 का कुछ लिखना नहीं है ऐसे, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। अब मेरे हिसाब से आपको ये कंपाउंड बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको और बनाना जो नहीं आए मुझसे पूछना, है ना। तो ये कितने ही सारे बहुत सारे कंपाउंड अपन बना सकते हैं और इनके अपने को नाम लिखना आना चाहिए, है ना। पॉलीएटॉमिक्स, डाईएटॉमिक, ऐसे, है ना। तो बहुत सारे बनते हैं। तो अपन और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल भले ही, है ना। चलो इसको अपन और आगे देखते हैं। अब देखिए, अब लेते हैं अपन जैसे इधर का 3 प्लस का 3 लेते हैं, है ना। अब नया लेते हैं अपन, जैसे देखो इधर का प्लस का 3 ले लिया एल्यूमिनियम। अब जैसे मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना, जैसे प्लस का 3 लिया तो उसके साथ एक माइनस का ले लो, -2 का बना लो, -3 का बना लो। तो इसके साथ कंपाउंड बनाएंगे, इसके साथ भी बनाएंगे, इसके साथ भी बनाएंगे। तो एक कंपाउंड यहाँ बनेगा, एक कंपाउंड यहाँ बनेगा, एक कंपाउंड यहाँ बनेगा। देखो +3 ले लिया, माइनस का क्या ले लें अपन, Cl ले लो 1 1 माइनस का। तो प्लस के कितने 3, माइनस का कितना है 1। तो ये इसके साथ लगा लो और ये इसके साथ। एल्यूमिनियम कितना हो गया 1 और ये इसका हो गया। तो जैसे एल्यूमिनियम 1 और Cl की आगे 3 लग गया। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा देखें अपन, इसी का एग्जांपल देखते हैं। तो एल्यूमिनियम इसमें साथ में जैसे दे रखा ना, तो ये एल्यूमिनियम को अपन ले लेते हैं, जैसे इधर का कोई सा भी ले लेते हैं NO3 -1। तो 3 प्लस का है और ये माइनस का 1, तो ये इसके साथ लग जाएगा और ये इसके साथ। तो यहाँ देखो आप, एल्यूमिनियम के साथ तो 1 और ये NO3 है, इस पूरे के साथ में 3 होगा। तो ये हो जाएगा NO3 और होल पावर 3। क्योंकि अगर मान लो ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रैकेट नहीं लगा तो ये कितने हो जाते हैं 33 हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट चाहिए। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्लियर। ऐसे देखो आप, थर्ड देखते हैं अपन, जैसे ये 1 के साथ हुआ था। अब इस एल्यूमिनियम का अपन कोई 2 ले लेते हैं। तो 2 क्या ले अपन,
SO4 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी 2 3 और इसकी है माइनस में 2। तो देखो ज़रा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, अब दोनों के साथ अलग अलग लगेगी। एल्यूमिनियम के साथ 2 और SO4 है। अब इसके बाहर नहीं लगा सकते, अब बाहर लगाओगे तो 43 हो जाता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट लगा करके ये बाहर हो जाएंगे, होल 3 हो जाएंगे ऐसे। तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे नाम हो जाएगा इसका। सल्फेट है ना ऐसे। तो जैसे एक और ले लेते हैं 3 वाला, जैसे अपने पास है Fe3+, और दूसरा अपन ने ले लिया 2 वाला, देखो आप, ये ले लेते हैं अपन सल्फाइड या सल्फाइड लेते हैं, SO3 2 माइनस, ऐसे 2 माइनस का, तो इसका +3, इसका 2 माइनस, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe2 और ये हो जाएगा SO3 का होल 3, तो ये हो जाएगा फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है, Fe+2 भी लिखा था अपन ने, एक जगह लिखा था 3, तो ये देखो ये कम नंबर है, ये 3 नंबर है, होते तो दोनों आयरन है, ठीक है, पर यहाँ कन्फ्यूज़न क्या है, +2 को अलग लगाते हैं, +3 को, इसको कहते हैं अपन फेरस और इसको कहते हैं अपन फेरिक। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिंदी में क्या आता है, जैसे अस और ये आता है इक बोलने में, तो ई बाद में आता है, अ पहले आता है, जो पहले आता है उसका नंबर 2 कम नंबर, जो बाद में आता है उसका 3, तो ऐसे याद रखो, इसका नाम फेरस और इसका नाम फेरिक, ऐसे याद रखना, कन्फ्यूज़न वाला है ना इसलिए, तो ये याद रखना ऐसे, तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन 3 का 3 के साथ, जैसे एल्यूमिनियम 3 है और N3 ले लिया माइनस का, तो ये भी प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो कुछ लगना नहीं है इनका, इसके साथ ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AlN, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्योंकि इसको क्या कहते हैं अपन, नाइट्राइड बोलते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ऐसा एक और ले लो सपो चाहे तो अपन, तो वो ले सकते हैं, जैसे 3 का 3 के साथ ही लेना है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ले लेते हैं, Al3+ और P3-, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो इस तरह का ये नोमेनक्लेचर हुआ। तो नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखना है कितने बनेंगे, ये लगभग 200-250 के करीब नाम बनेंगे, मोर देन 200, तो आपको इतने बनाने हैं। अभी आपकी बुक में 2 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर टू नेम, ठीक है, अपने को दोनों ही याद रखने। अभी यहाँ दे रखे थे, जैसे ये दे रखे थे ना, तो फॉर्मूला दे रखे थे, अपने को बनाना है इसका, तो जैसे अब मान लो कुछ एक नाम दे रखे होंगे, जैसे अभी तो अपने क्या फॉर्मूले से फिर नेम लिखा था, तो अब ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ, है ना, नेम टू फॉर्मूला, ठीक है, नेम टू फॉर्मूला, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर सोडियम सल्फेट, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है फेरिक क्लोराइड, या फिर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इनके फॉर्मूले लिखो। तो क्या करना, सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na+, सल्फेट इसका सिंबल क्या होता है SO4 2-, अब ज़रा देखो इसकी 1 है और इसकी माइनस का 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4,
तो ये अपना एक आंसर हो गया ऐसा। तो दूसरा है जैसे कॉपर सल्फेट, तो Cu यानी क्यूप्रिक सल्फेट आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। क्यूप्रिक सल्फेट तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे CuSO4। तो इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड, फेरिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो +3 वाला हो जाएगा, और Cl की वैलेंसी -1, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा FeCl3 ऐसे फेरिक क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al3 प्लस, और ऑक्साइड का क्या कहते हैं O2 माइनस, O माइनस 2 माइनस, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 2, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लगना है, तो Al के साथ कितना लगना है 2, ये 2, और ये इसके साथ कितना लगना है 3, तो ये ऑक्साइड के साथ 3, तो फॉर्मूला हो गया Al2O3। तो नेम दे रखे होंगे इसके फॉर्मूले बनाने। ठीक है, अब बाय द वे यही अपने को ऐसा दे देगा इनके नेम बताओ, तो जो लिखा हुआ है उसका नाम बोल दो। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, इसको सल्फेट कहते हैं, तो सोडियम सल्फेट हो गया। इसको क्या कहते हैं, कॉपर, इसको सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट। इसको फेरिक क्लोराइड, तो ये फेरिक क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो नाम से फॉर्मूले और फॉर्मूले से नाम, ये अपने को आना चाहिए। अपनी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, ये टॉपिक हो गया आपका बुक का। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने को पक्का आना चाहिए, ये आएगा तो ही अपना काम बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखा है बुक में, तो उसको अपने को कंप्लीट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, तो एक टॉपिक जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ जाए कम से कम। तो आप जो थे ना, जैसे अपन ने प्लस वाला देखा था, +2 +3, अपने पास इधर है -1 -2 -3, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब ये समझो 3 × 3 का हो गया, तो 9 फॉर्मूले बनते हैं ऐसे। तो आपके पास जितने प्लस के हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के मोर देन 200 फॉर्मूले आपसे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे और उससे कम नहीं बनने वाले। तो अपने को इतना फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना है। तो अगले वीडियो में या अगले क्लास में मैं मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट लूँगा। जो टॉपिक आप बुक में पढ़ लेना, मॉलिक्यूलर मास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट, ये टॉपिक लेने वाला हूँ मैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टॉपिक फॉर्मूला बनाना, और अगर ये आ जाता है आपको तो इसका मतलब 9th क्लास की आधी केमिस्ट्री आ गई अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, इसको यहीं तक रखते हैं। आप ये फार्मूला बनाना, मैंने यह टॉपिक आपको क्लियर कराया, इस तरह से फार्मूला बनाना, नहीं आए तो मुझसे पूछना वापस से। चलिए, ओके, बाय।